हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर क्या है, अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए, जिसके पास एक मास हो कुछ, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सके और जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के थ्रू फेल्ट कर सके या फील कर सके। ये मार्कर के एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसको अपने हाथ पे प्लेस कर रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये कुछ स्पेस को कवर कर रहा है, मेरे हैंड के स्पेस को कवर कर रहा है। अब इसके मास को मैं फेल्ट कर सकता हूँ, साथ में मैं इसके शेप को भी क्या कर सकता हूँ, फेल्ट कर सकता हूँ। कौन से सेंस के थ्रू? टच के थ्रू। तो ये एक मतलब एक आसान से लैंग्वेज में समझने की बात रही। ये तो साइंटिफिकली हो गया कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास एंड कैन बी फेल्ट थ्रू द सेंस ऑर्गन। ये तो पर्टिकुलर कुछ सालों का डेफिनेशन है। बट अगर हम 1000 ईयर्स 2000 ईयर बैक जाए, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना साइंस एडवांस नहीं था, तब मैटर को कैसे डिफाइन किया जाता था। तो अगर हम ऑलमोस्ट 2000 ईयर से पहले जाए तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, मतलब कि डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, थियरीज बोलेंगे, जो अलग अलग उस टाइम के एंशिएंट साइंटिस्ट ने दिया था। बट अगर हम कुछ साइंटिस्ट की थियरीज को कंसिडर करें, जिसको मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो इसमें से मैंने एक ग्रीक फिलोसोफर और एक इंडियन फिलोसोफर और साथ में इंडियन फिलोसफी में मैटर को कैसे डिफाइन किया गया वो मैंने लिख रखा है। ये सबसे पहले मैंने मैटर को कैसे आप एक चार्ट के फॉर्म में 2-3 वर्ड में आप कैसे उसको याद रख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ये सबसे इजी थी। फिर शुरू करते हैं इंडियन से। तो इंडियन साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन नहीं कहेंगे, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद, इन्होंने ये कहा था कि जो मैटर है वो अणु से बना हुआ है। ये एक्चुअली एक हिंदी वर्ड है। फिर उन्होंने ये कहा था कि ये भी हो सकता है कि जो एक अणु है वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, तो वो सेम टाइप के पार्टिकल को उन्होंने बोला था परमाणु। फिर इसके बाद से आते हैं ये ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस। तो इन्होंने कहा था कि एटम जो है वो किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक एक ये देख सकते हो कि ये मैंने एक बनाया, फिर इसको मैंने कट किया 2 पार्ट में, फिर ये 2 पार्ट में कट हुआ, फिर ये 2 पार्ट में कट हुआ, और ऐसे एक ऐसा स्टेट आएगा कि जब मैं इस वाले पार्टिकल को कट नहीं कर सकता, तो यही क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। बट उससे भी पहले 2000 ईयर्स एगो अगर हम जाते हैं, तो इंडियन फिलोसोफर्स का ये मानना था कि जो कोई भी मैटर है, ठीक है ना, हम लोग अक्सर सुनने में आता है पंच तत्व, हिंदी में अक्सर हम लोग सुनते हैं, तो वो पंच तत्व साइंटिस्ट जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि जो कोई भी पदार्थ है वो किससे बना है? स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। फिर से स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये 5 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? मैटर को फॉर्म करती हैं। अब अगर हम जाने कि मैटर क्या एक ही जगह पे स्टेबल रहता है या उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, तो आप इंक और एक वाटर का सॉल्यूशन ले लो। आप चाहे तो शुगर वाटर सॉल्यूशन भी ले सकते हो, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन भी ले सकते हो, और भी कलरिंग एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो कि ये आपके पास वाटर है, इसमें आपने क्या करा, 2-3 ड्रॉप इंक ले लिया और इसको मिक्स किया, तो ये सब ब्लू कलर का इंक लिया, ब्लू सॉल्यूशन बना। फिर आपने किया कि एक और कंटेनर लिया जिसमें वाटर फिल किया और फिर इसमें से कलर फिल किया, तो इसमें ये भी ब्लू कलर का था, ये भी क्या होगा? ब्लू कलर का होगा, लेकिन ये थोड़ा क्या होगा? लाइटर होगा। फिर इसमें भी आप ले सकते हो। अब आप इसमें से क्या करो, थोड़ा सा अमाउंट जितना पहले लिया था, सपोज करो इसमें 100 ml था टोटल, ये 90 ml वाटर लिया और 10 ml इसमें से मिक्स किया, तो ये हो गया 100 ml टोटल। फिर उसी तरह से आप इसमें भी क्या कर रहे हो, इसमें से निकाल के 10 ml मिक्स कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा? ब्लू कलर का होगा, लेकिन इसका कलर क्या होगा? लाइटर होगा।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल जो भी मैटर है ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और वो अपनी प्रॉपर्टीज को फर्दर भी शो करेगा। ये तो हो गया। इस एक्चुअली इस प्रोसेस में अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, तो डिफ्यूजन में ये होता है कि कोई भी दो पार्टिकल, दो या दो से ज्यादा मैटर जो होते हैं ना, खुद से इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स में, तो किस किस स्टेट में हम लोग पाएंगे। तो जनरली अभी तक जो पढ़ी जाती है या बात कही जाती है, मैटर को हम लोग 5 स्टेट्स पे पढ़ते हैं। 5 स्टेट्स में क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अगर हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज पे बात करते आते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि जब पार्टिकल एक दूसरे से एकदम पास पास में, ये सपोज कर लो आप एक बॉक्स है, तो कुछ ऐसे होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, ये सॉलिड का स्टेट केस हो गया। ये लिक्विड का आप ले सकते हो, इसमें दूर होगा, और ये आप गैस का ले सकते हो। तो ये रैंडमली जैसे होता है ना, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि कुछ लोग होते हैं ना आवारा टाइप के, जिन रैंडमली घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो ये ले सकते। तो इनके पास ये एक से घूमते रहते। अब इनके हम क्या कहते हैं ना, स्टेट्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये इसका फिक्स शेप होता है, इसके पास फिक्स शेप नहीं होता, इसके पास भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसके बीच में जो फोर्स होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसमें भी फोर्स लगता है, लेकिन ये इससे लेस देन इंटरमोलिक्यूलर इंटर पार्टिकल फोर्स लेस देन सॉलिड। और इसमें क्या होता है? एकदम लेसर होता है। ये ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनमें कोई वो नहीं रहता है, मतलब कि चलो मैं अपने में ही मस्त हूं, ये इस टाइप के होते हैं, मैं अपने में ही मस्त हूं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। ये हो गया। अगर आप इनको जैसे रख दोगे ना, ऐसे ही रहेंगे। अब बात आती है टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, किसी को भी आप टेम्परेचर दोगे ना, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। हाँ, डेंसिटी, अक्सर आप ये डेंसिटी सुनते आए होंगे। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी मैक्सिमम का होने का मतलब ये है कि अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मास आएगा, ठीक है। सपोज करो आप ऐसे लिखते हो ना, केजी मीटर क्यूब, तो इसका मतलब हो गया कि कितना केजी आएगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। इसका मैक्सिमम होता है, इसका मिनिमम होता है, मतलब इससे सॉलिड से कम होता है, और इसका एकदम लोवेस्ट होता है। गैस के लिए एकदम लोवेस्ट होता है। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को आप अगर हीट दोगे, तो वो क्या होगा? उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो एक दूसरे से वो रिपेल करेगा। ऐसे समझो कि अगर आपके पास अचानक से 10,000 रुपए आ जाए, रोज रुपए 100-200 ऐसे पॉकेट मनी मिलता हो पर मंथ। किसी मंथ में आपको 10,000 मिले, तो क्या करोगे आप? 7वें आसमान पे उड़ने लगोगे। तो उसी तरह से इसमें भी होता है कि जैसे जैसे हम लोग इसको हीट देते हैं ना, तो इसके पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ते जाती है। ये जो होता है गैस, ये जो होता है ना फ्लूइडिटी, गैस ही नहीं, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड नेचर शो करते हैं। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में रखोगे वैसा शेप ले लेगा, गैस को भी जिस कंटेनर में रखोगे आप वैसा शेप ले लेगा। लेकिन सॉलिड जैसा है वैसा ही मस्त पड़ा रहेगा। जैसे मार्कर है, तो मार्कर को अगर ऐसे रखोगे तो जहां रख दिया वैसे ही पड़ा है। आप जैसे कि एक बॉटल में आप पानी रखे हुए भरे हुए हो, और उस वाटर को क्या कर रहे हो? किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर रहे हो, तो वो शेप ले लेता है। तो ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। फिर ये दो कंडीशन बच जाते हैं, दो स्टेट्स बच जाते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा वो स्टेट होता है
कि जब आप किसी पार्टिकल को बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम गैस कहेंगे, जब गैस को हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना, तो वो जब आयोनाइज हो जाता है, जब आयोनाइज स्टेट में चला जाएगा, तो उस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जब सेम हो जाता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो जिस कंडीशन में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। लास्ट वाला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, और इसमें क्या होता है कि जब हम किसी गैस को, पर्टिकुलरली दो चार ऐसे गैसेस हैं जिनका नेम है, उसको आप सुपर कूल करते हो। सुपर कूल करने का मतलब ये हुआ कि आप उसको 0 केल्विन पे लाओ, ऑलमोस्ट -270 डिग्री के अक्रॉस। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम टेम्परेचर करना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी के अंदर की एनर्जी निकाल दो, ठीक है ना, तो वो सुस्त हो जाता है, मतलब एकदम, मतलब किसी काम लायक नहीं रहता, लेजी हो जाता है। उसी टाइप से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी एनर्जी को आप ले रहे हो। किसी का टेम्परेचर निकालने का मतलब ये है कि आप उसकी एनर्जी को ले रहे हो। तो जब आप उसकी एनर्जी को निकाल देते हो, तो होता क्या है कि वो कई सारे पार्टिकल्स लो डेंसिटी पे, याद रखिएगा डेंसिटी लो रहती है, मतलब कि गैसेस के जो पार्टिकल्स नंबर होता है ना, काउंट, वो बहुत कम होता है, तो एक्चुअली एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर वाटर की हम बात करें एज ए एग्जांपल, वो 3 स्टेट नेचर शो करता है। तो आप ये चाहो कि एक कोई एग्जांपल लेके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट को पढ़ सकते हो, तो वो है आप वाटर को लीजिए, फ्रीज कीजिए, तब उसके कैरेक्टरिस्टिक को नोट कीजिए, और फिर उसको आप स्टीम फॉर्म में लाइए, तब उसके कैरेक्टरिस्टिक को नोट कीजिए। और इंक वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, लेमोनेड, ये एग्जांपल आप अपने घर पे खुद कीजिए, और क्या ऑब्जर्वेशन आप पा रहे हैं वो नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर के साथ। तो अगर हम फ्रीज करते हैं तो आइस बनता है। तो आइस बनता है तो क्या पाते हैं हम लोग, वो एक फिक्स शेप हो गया। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर नीचे रखते हैं, तो उसका शेप फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वो हार्ड होगा, उसकी डेंसिटी फिक्स हो जाएगी। अब लिक्विड में लाते हैं तो उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने का मतलब कोई भी छुड़ा के लेके चला जाएगा। जब हम पोर करते हैं ना एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, तो होता क्या है कि दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स हो जाता है ना, जब वो वीक होता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए वो एक जगह से, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चला जाता है। गैस की बात करते हैं तो आप जब डिओड्रेंट अपने बॉडी पे स्प्रे करते हो, तो होता क्या है कि वो पार्टिकल दिखते हैं ना, जैसे ही नोजल थोड़ा सा, जो छोटा सा ही छेद होता है, लेकिन उस नोजल से क्या होता है, जब पार्टिकल निकलते हैं तो एक लार्ज एरिया कवर करते हैं, तो वो उसके क्या है, मोशन को शो कर रहा है। तो अगर किसी को स्टेट ऑफ मैटर जानना हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना हो, तो सबसे बढ़िया है कि आप खुद से अपने सराउंडिंग में सॉलिड, लिक्विड, गैस को ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए। यही एक बेस्ट वे होगा कि आप मैटर के नेचर के बारे में जान पाएंगे।